नमस्ते दोस्तों, क्या आप भी एग्जाम में कैलेंडर के सवालों में उलझ जाते हैं? क्या आपको लगता है कि 1 तारीख का दिन निकालने में 1 मिनट बर्बाद होता है? आज के बाद ऐसा नहीं होगा। आज मैं आपको सिखाऊंगी ऐसी जादुई ट्रिक जो सिर्फ कुछ सेकंड में आंसर निकाल लेंगे। तो स्वागत है आपका लर्निंग अड्डा विद वर्षा में। कैलेंडर के सवाल चाहे वो एसएससीएल के हो, रेलवे के हो, यूपीएससी के हो या फिर कोई स्टेट लेवल एग्जाम हो, हर जगह 1 से 2 नंबर पक्के करते हैं। आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे ताकि आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम कैलेंडर तो आप बहुत अच्छे से ही जानते होंगे कि उसके अंदर क्या क्या आता है। ईयर, ठीक है। अगर हम 1 ईयर की बात करते हैं तो 1 ईयर के अंदर आता है मंथ, जिसमें 12 मंथ होते हैं, ठीक है। 12 मंथ के अंदर वीक आता है, जिसमें 52 वीक्स होते हैं। और उसके अंदर आता है डेज, जिसमें 365 डेज होते हैं और 66 डे होते हैं। 365 डेज जिसको बोलते हैं नॉर्मल ईयर या फिर ऑर्डिनरी ईयर, जिसको हिंदी में हम लोग साधारण वर्ष बोलते हैं, ठीक है। और 360 डेज कहाँ होते हैं? लीप ईयर में होते हैं, जिसको हम अधिवर्ष बोलते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक कैलेंडर, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। कैलेंडर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ईयर, 1 ईयर के बारे में बात करते हैं तो उसके अंदर आते हैं 12 मंथ, ठीक है। 12 मंथ के अंदर आते हैं 52 वीक्स, ठीक है। 52 वीक्स के अंदर आते हैं डेज, जो कि 365 डेज होते हैं और 366 डे होते हैं। 365 डेज किसमें होते हैं? जिसको हम नॉर्मल ईयर, ऑर्डिनरी ईयर बोलते हैं या फिर हिंदी में साधारण वर्ष बोलते हैं, ठीक है। 366 डेज किसमें आते हैं? जो कि लीप ईयर बोलते हैं, जिसको हिंदी में अधिवर्ष बोला जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नॉर्मल ईयर ये किसको बोलते हैं और लीप ईयर किसको बोलते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल ईयर या फिर ऑर्डिनरी ईयर, जिसको साधारण वर्ष कहा जाता है, उसको अगर कोई सा भी ईयर लेते हैं, ठीक है, जैसे कि 2015 लिए, ठीक है। 2015 का जो लास्ट वैल्यू है, जैसे वो लास्ट 2 डिजिट है, उसको हम लोग अगर 4 से डिवाइड करते हैं, अगर वो पूरा डिवीजन चला जाता है, ठीक है, अगर वो पूरा डिवीजन चला जाता है तो लीप ईयर होगा। पर वो पूरा डिवीजन नहीं जाता है तो वो क्या हो जाएगा? वो एक नॉर्मल ईयर कहलाएगा, ठीक है। नॉर्मल ईयर कहलाएगा। और अगर वो पूरा डिवीजन चला जाता है, जैसे कि ये, ठीक है, 1 और 6, अगर ये लास्ट की 2 वैल्यू, अगर ये पूरा डिवीजन चला जाता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? लीप ईयर कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। और इसमें हमारे पास नॉर्मल ईयर या फिर ऑर्डिनरी ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं। पर हमारे लीप ईयर में कितने डे होते हैं? 366 डेज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, ठीक है, 365 डेज किसमें होते हैं? नॉर्मल ईयर में होते हैं। और 366 डेज किसमें होते हैं? हमारे लीप ईयर में होते हैं, ठीक है। अब इसमें भी अगर 366, अगर इसको हम लोग वीक में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो 52 हमारा आंसर आएगा। पर हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा? हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, इसको हम लोग 365 को वीक में कन्वर्ट करने के लिए 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 52, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? वीक बोलेंगे, ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग इसको बोलेंगे वीक, ठीक है। और हमारा रिमाइंडर आएगा 1, जिसको हम लोग एक्स्ट्रा डे बोलेंगे, ठीक है। जिसको एक्स्ट्रा डे या फिर हम लोग इसको, इसमें पूरे वीडियो में हम लोग उसको ऑड डे के नाम से जानेंगे, ठीक है। ऑड डे या फिर एक्स्ट्रा डे, ठीक है, ठीक है, इसमें, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं, अगर इसको वीक में कन्वर्ट करेंगे तो इसको अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 52 वीक आएंगे। और हमारा एक्स्ट्रा डे जो कि ऑड डे, तो 2 ऑड डे हो जाएगा, ठीक है। मैं आगे वीडियो में बहुत ऑड डे या फिर एक्स्ट्रा डे बार बार बोलूंगी तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। और देखिए, और आगे क्या है, यहाँ पे हमारा ऑर्डिनरी ईयर या फिर साधारण वर्ष में जो फरवरी का मंथ होता है उसमें 28 डेज होते हैं, ठीक है। और हमारा लीप ईयर में अगर फरवरी का मंथ है तो उसमें 29 डेज होते हैं, ठीक है। हो गया। तो ये डिफरेंट होता है नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। हमारा नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में, ठीक है, नॉर्मल ईयर में क्या हो जाए? कोई सा भी वर्ष जो कि 4 से डिविजिबल नहीं है तो वो हमारा हो जाएगा नॉर्मल ईयर हो जाएगा। और ऐसा कोई सा भी वर्ष जो कि 4 से डिविजर है तो वो क्या हो जाएगा? लीप ईयर कहलाएगा, ठीक है। हमारा नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं, जिसमें 52 वीक्स होते हैं और 1 ऑड डे होता है, ठीक है। और यहाँ लीप ईयर में 366 डे होते हैं, जिसमें 52 वीक होते हैं और 2 ऑड डे, जिसको एक्स्ट्रा डे भी बोला जाता
जाता है, ठीक है। नॉर्मल ईयर में हमारे फरवरी मंथ में 28 डेज होते हैं, ठीक है, बट लीप ईयर में हमारे 29 डेज होते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे कि बोला गया है, यहाँ पे यही मैं बता रही थी कि 365 डे और 366, अगर 365 डे है तो हमारा नॉर्मल ईयर हो जाएगा, ठीक है, हमारा नॉर्मल ईयर हो जाएगा, जिसमें हमारे क्या हो जाएंगे 52 वीक्स हो जाएगा, ठीक है, और 1 ऑड डे हो जाएगा, ठीक है। और वैसे ही हमारा लीप ईयर में क्या हो जाएगा 52 वीक हो जाएगा, ठीक है, और 2 ऑड डे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये कुछ कुछ पॉइंट है जिसको हमको जानना बहुत जरूरी था और ये आगे बहुत काम आएगा। आज अब हम लोग करते हैं नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। ये इसके बारे में मैं कुछ और आपको बताती हूँ, ठीक है। नॉर्मल ईयर मतलब जो कि 4 से डिविजिबल नहीं होता है, ठीक है, जो कि 4 से डिविजिबल नहीं होता है, और लीप ईयर मतलब जो कि 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। ऐसा जैसे कि कोई सभी नंबर, जैसे कोई सभी नंबर लेंगे हम लोग, कोई सभी नंबर मतलब कोई सभी ईयर लेते हैं, जैसे 2011, ठीक है, 2011 का जो लास्ट डिजिट है, लास्ट 2 डिजिट है, वो क्या 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर वो हो जाएगा तो लीप ईयर होगा, बट वो जो नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा नॉर्मल ईयर हो जाएगा, ठीक है। और जो कि 4 से डिवाइड हो जाएगा, जैसे ये लास्ट डिजिट है, ये 4 से डिवाइड हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे जैसे कि 2017 ये 4 से डिवाइड है क्या, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल ईयर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 2020 ये 4 से डिवाइड हो जाएगा क्या, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लीप ईयर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ले लेंगे 2025, ये क्या हो जाएगा, हमारा नॉर्मल ईयर हो जाएगा, ठीक है। जैसे ले लेंगे 1845, ये 4 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, तो ये भी हमारा नॉर्मल ईयर हो जाएगा, ठीक है। 1857 ये 4 से डिवाइड हो जाएगा क्या, ये लास्ट 2 डिजिट नहीं, तो भी हमारा नॉर्मल ईयर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे लेते हैं 1916, ये लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएगा क्या, हाँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लीप ईयर कहलाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, लीप ईयर कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि 1920 ये 4 से डिवाइड होए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा लीप ईयर, ठीक है। तो इस तरह हम लोग लीप ईयर और नॉर्मल ईयर को हम लोग पता करेंगे कि कैसे कैसे कौन सा लीप ईयर है, कौन सा नॉर्मल ईयर है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं। अब आप हम मेरे को बताइए, जैसे कि ये 1820 ये कौन सा ईयर हो जाएगा, नॉर्मल ईयर हो जाएगा कि लीप ईयर हो जाएगा। लास्ट 2 डिजिट को देखेंगे तो ये कौन सा ईयर हो जाएगा, ये तो हमारा लीप ईयर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट को देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 से डिविजिबल तो नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा नॉर्मल ईयर, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये 32 क्या हो जाएगा, ये 4 से डिविजिबल है, तो ये हमारा हो जाएगा लीप ईयर, ठीक है। 16 भी हमारा लीप ईयर हो जाएगा। 34 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नॉर्मल ईयर हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे 47 क्या हो जाएगा हमारा, 47 क्या है हमारा, 47 ये हमारा 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये हमारा नॉर्मल ईयर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 57 है, 57 भी हमारा नॉर्मल ईयर हो जाएगा। यहाँ पे 03 है, ये भी 4 से डिविजिबल नहीं है, तो भी हमारा नॉर्मल ईयर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं ये क्या है हमारा, सेंचुरी ईयर, शताब्दी सदी, ठीक है, जो कि लास्ट में क्या हो जाता है, 20 आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग पता करेंगे कि ये लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है, ठीक है, इस बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ। तो दोस्तों, अब हम कैसे पता करेंगे कि सेंचुरी ईयर या फिर शताब्दी सदी जो है वो लीप ईयर है कि नहीं है। जैसे कि सेंचुरी ईयर जैसे हुआ 2000, ठीक है, 400, ठीक है, और जैसे कि 1400, ठीक है, 1600, ये क्या हुआ, ये हमारे सेंचुरी ईयर हैं, ठीक है, जो लास्ट में 00 आ जा रहे हैं, ठीक है। इसको कैसे पता करेंगे कि ये लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है, ठीक है। तो हम लोग नॉर्मल ईयर में क्या करते थे, ठीक है, नॉर्मल ईयर में हम लोग क्या करते थे, हम लोग डिवाइड करते थे, 4 से डिवाइड करते थे, तब हम पता करते थे कि वो नॉर्मल ईयर है कि वो लीप ईयर है, ठीक है। और इसमें और हम सेंचुरी ईयर में क्या करेंगे, ठीक है, सेंचुरी ईयर में हम लोग कैसे पता करेंगे कि वो लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है, तो उसको हम लोग 400 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तब जाके हमको पता चलेगा कि वो नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे क्या दिया है, 2000 दिया हुआ है, ठीक है, 2000 को 400 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये 00 कट जाएगा। अब 20 को 4 से डिवाइड
करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि 400 को 400 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो भी ये हमारा क्या हो जाएगा, लीप ईयर कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे 1900 को 4 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड नहीं हो जाएगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, हमारा ये कहलाएगा नॉर्मल ईयर, जिसको ऑर्डिनरी ईयर भी बोलते हैं और साधारण वर्ष भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम लोग सेंचुरी ईयर को हम लोग पता कर सकते हैं कि वो नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है। ठीक है, आया समझ में कैसे कैसे करना है, कोई डाउट? ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब वैसे 300 लीप ईयर है क्या, नहीं है, क्योंकि ये तो डिविजिबल नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल ईयर कहलाएगा। ठीक है, वैसे ही 100 भी लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल कहलाएगा, ये भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो उसी प्रकार जैसे कि ये अब ये इसको हम लोग, अब ये इसका क्या है, लास्ट में डबल जीरो है, तो इसको हम लोग 400 से डिवाइड करेंगे, तो 400 से डिवाइड करेंगे तो 0 कट जाएगा, और 14 को 4 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल ईयर हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही 300 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा डिवाइड नहीं होगा, तो ही ये हमारा नॉर्मल ईयर हो जाएगा, और 400 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लीप ईयर कहलाएगा। इस तरह हम लोग सेंचुरी ईयर और नॉर्मल ईयर्स को भी हम पता कर सकते हैं कि कौन सा साधारण वर्ष है और कौन सा लीप ईयर है। ठीक है, कोई डाउट, समझ में आया आपको? तो दोस्तों आगे हम लोग करते हैं, आगे हम लोग क्या है, ऑड डेज जिसको एक्स्ट्रा डे भी बोला जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा डे या फिर ऑड डे। ठीक है, इसको कि क्या होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से 0 से लेकर 6 तक हमारे वीक में 7 डेज होते हैं। ठीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, इसको याद करने का तरीका, संडे को कुछ नहीं रहता है तो 0। ठीक है, तो इसको हम लोग 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, फिर उसके बाद आगे आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, 1 को मंडे है, 2 को ट्यूसडे है, ठीक है, 3 को वेडनेसडे है, ठीक है, और 4 को थर्सडे है, ठीक है, एंड 5 को फ्राइडे है और 6 को सैटरडे है। इस तरह हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 में। ठीक है, इसको ऑड डेज को। ठीक है, अब ऑड डेज निकालने का तरीका मैं बताती हूँ। ठीक है, जैसे कि ऑड डेज निकालने का तरीका, जैसे कि हम लोग लेते हैं एक नंबर, क्या लेते हैं, 10 डेज। ठीक है, 10 डेज में कितने ऑड डेज हो जाएंगे। ठीक है, 10 डेज में इसको वीक में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 7 से। ठीक है, तो 10 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 वीक हो जाएगा। ठीक है, और उसमें कितने डेज और बचे, एक्स्ट्रा डेज कितने बचे, तो 3 एक्स्ट्रा डेज, जिसको हम लोग बोलेंगे ऑड डे। ठीक है, तो इसमें 3 एक्स्ट्रा डे हुआ है तो ऑड डे। ठीक है, तो अगर 10 डेज में 1 वीक आता है और 3 ऑड डेज होते हैं तो ये 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 3 रिप्रेजेंट करेगा यहाँ 3 ये वेडनेसडे को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर वेडनेसडे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हमको करना है आगे। ठीक है, अब जैसे कि ले लेते हैं 9। ठीक है, 9 डेज। ठीक है, 9 डेज ले लेते हैं। ठीक है, 9 डेज को क्या करेंगे, फिर से 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 1 वीक हो जाएगा। ठीक है, और 2 ऑड डेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 ऑड डेज किसको रिप्रेजेंट करेगा, ट्यूसडे को। ठीक है, ये रहा ट्यूसडे। ठीक है, आया समझ में? वैसे ही हम लोग लेते हैं, जैसे कि 44 डेज ले लेते हैं। ठीक है, 44 डेज को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, तो 44 को डिवाइड करेंगे तो कितने वीक्स आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 6 वीक्स आ जाएगा। ठीक है, 6 वीक आ जाएगा, और कितने 2 ऑड डेज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 ऑड डेज, ये 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, ट्यूसडे को। ठीक है, ऐसे हमको करते जाना है। ठीक है, अब जैसे कोई नंबर और लेते हैं, जैसे 16 डेज ले लेते हैं। ठीक है, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो इसमें कितने वीक आ जाएंगे, यहाँ पे 2 वीक आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2 ऑड डेज आ जाएगा। ठीक है, जो कि हमको फिर से ट्यूसडे रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब ले लेते हैं जैसे 57 डेज। ठीक है, 57 डेज में अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 वीक आ जाएगा, और यहाँ पे 1 ऑड डे हो जाएगा। ठीक है, 1 ऑड डे का मतलब क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा मंडे। ठीक है, और कोई सा भी वैल्यू ले लेते हैं, जैसे 20 डेज। ठीक है, 20 डेज ले लेते हैं, इसको हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 7 से डिवाइड करेंगे तो 2
वीक हो जाएगा और 6 ऑड डे हो जाएगा। तो 6 कौन किसको रिप्रेजेंट करता है? सैटरडे को। ठीक है, तो इस तरह ऑड डे और वीक हम लोग निकाल के कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में कैसे कैसे करना है? ठीक है, तो इस तरह हम लोग ऑड डे निकाल सकते हैं। जैसे कि ये देखो, ऑड डे कैसे निकाले हम लोग, 0 से लेकर 6 तक रिप्रेजेंट करेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को। ठीक है, और जैसे कि हम लोग रिकॉल करते हैं क्या पढ़े थे। अब यहाँ पे 12 डे है। ठीक है, 12 डे है तो यहाँ पे हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 वीक आएगा। ठीक है, और कितना ऑड डे आ जाएगा? यहाँ पे 5 ऑड डे आ जाएगा। ठीक है, 5 ऑड डे आ जाएगा तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? 5 हमारा फ्राइडे को, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा फ्राइडे। ठीक है, 56 में 8 वीक हो जाएगा। ठीक है, अगर 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और 0 ऑड डे आ जाएगा। ठीक है, 0 ऑड डे, तो 0 किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारा संडे को। ठीक है, 44 को देखते हैं। 44 में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 वीक आ जाएगा। ठीक है, और 2 ऑड डे आ जाएगा। ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? हमारा ट्यूसडे को। ठीक है, 23 में हमारा कितने वीक आ जाएंगे? 3 वीक आ जाएंगे। ठीक है, और 2 ऑड डे आ जाएगा, तो फिर से ये क्या हो जाएगा? हमारा ट्यूसडे को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, 50 में कितना हो जाएगा? 7 वीक आ जाएंगे। अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 वीक आ जाएंगे। ठीक है, और 1 ऑड डे हो जाएगा। ठीक है, 1 ऑड डे मतलब हम किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये हमारे मंडे को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह हम लोग ऑड डे, ठीक है, किसी के ऑड डे निकाल सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, बहुत ही इजी है, इसको आप प्रैक्टिस में रखोगे तो आपका तो ये तो चुटकियों में हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा ऑड डे निकालने का तरीका, कैसे कैसे कर देंगे। ये आप कंटिन्यू करते जाएंगे तो आपको तो ये इजी लगेगा, बिल्कुल भी ये आपको बर्डन नहीं लगेगा। तो दोस्तों, ऑड डेज में और भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि 100, 200, 300, 400 की शताब्दी में कितने लीप ईयर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि 400 वर्षों में 29 फेब कितनी बार आता है। ठीक है, इस टाइप के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? ठीक है, इसको करने का तरीका चलिए मैं आपको बताती हूँ कि क्या करेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि 0 से लेकर 20 तक। ठीक है, जैसे कि 0 से लेकर 20 वर्ष। ठीक है, 20 ईयर तक। ठीक है, इसमें कितने लीप ईयर होंगे, कितने नॉर्मल ईयर होंगे, ठीक है, कितने ऑड डेज होंगे, इसके बारे में कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे कि 0 से 20, ठीक है, इतने साल तक। ठीक है, तो 20 है। ठीक है, तो इसको पहले 20 को 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसमें कितने लीप ईयर आ जाएंगे? इसमें 5 लीप ईयर आ जाएंगे। ठीक है, और जितने बचे 15 बचे तो वो हमारे क्या हो जाएंगे? नॉर्मल ईयर हो जाएंगे। ठीक है, नॉर्मल ईयर हो जाएंगे। और उसके बाद क्या हो जाएगा? ठीक है, लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? 2 ऑड डेज होते हैं। लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं ना, 2 ऑड डेज होते हैं। और नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डेज होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10 हो जाएगा और यहाँ पे 15 हो जाएगा। ठीक है, इसको प्लस करेंगे तो 25। तो टोटल, ठीक है, 0 से लेकर 20 ईयर तक टोटल कितने ऑड डेज हो जाएंगे? हमारे 25 ऑड डेज हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग वीक में कन्वर्ट करेंगे। वीक में कन्वर्ट करने के लिए हमको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 वीक आ जाएगा। और कितने ऑड डेज आ जाएंगे? यहाँ पे हमारे 4 ऑड डेज आ जाएंगे। ठीक है, तो 4 ऑड डेज आ जाएगा। तो 4 ऑड डेज का क्या मतलब होता है? हमारा 0 क्या हो जाएगा? 0 संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हमारा ये हो जाएगा थर्सडे। ठीक है, ये हमारा थर्सडे हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में कैसे करना है इसको? ठीक है, तो इस तरह हमारा जैसे कि लेकर 20 है ना, जैसे 31 दिसंबर 20 को कौन सा डे था? तो हमारा कौन सा डे था? हमारा थर्सडे था। ठीक है, आया समझ में? हमारा थर्सडे था। ठीक है, इस तरह हम लोग ऑड डेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? चलो एक और लेते हैं। ठीक है, अब जैसे लेते हैं ये जो, ठीक है, अब एक और लेते हैं, जैसे लेते हैं 0 से 40 तक। ठीक है, 0 से 40 तक मतलब 0 से लेकर कौन सी? यहाँ तक। ठीक है, तो इसमें फिर से 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने लीप ईयर हो जाएंगे हमारे? कितने लीप ईयर हो जाएंगे? यहाँ पे हमारा 40 है।
40, तो यहाँ पे कितने लीप ईयर हो जाएंगे हमारे? 10 लीप ईयर हो जाएंगे, और जो बचे हमारे कितने हो जाएंगे? वो हमारे नॉर्मल ईयर हो जाएंगे। ठीक है, नॉर्मल ईयर हो जाएंगे। तो लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? 2 ऑड डेज होते हैं, और नॉर्मल ईयर में हमारे 1 ऑड डे होते हैं। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 30, तो टोटल मिला के हमारा ऑड डे हो जाएगा 50 ऑड डेज। ठीक है, ठीक है। अब इन टर्म्स ऑफ वीक, अगर हम इसको वीक में देखेंगे तो 50 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 वीक आ जाएगा, और 1 ऑड डे हो जाएगा। ठीक है, तो 1 ऑड डे मतलब 0 मंडे संडे और 1 मंडे, तो हमारा मंडे हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा 31 दिसंबर 0040 को हमारा कौन सा डे था? हमारा मंडे। ठीक है, ऐसे निकाल लेंगे ऑड डेज कैसे होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट 100 सेंचुरी, ठीक है, तो फर्स्ट 100 सेंचुरी में कितने ऑड डेज होंगे। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट 100 सेंचुरी इट मीन्स 0 से 99 ईयर। ओके, 0 से 99 ईयर, तो 99 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 24 लीप ईयर निकलेगा। ठीक है, एंड 76 नॉर्मल ईयर निकलेगा। ओके, तो उसके बाद लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? 2 ऑड डेज होते हैं, और नॉर्मल ईयर में ओनली 1 ऑड डेज होते हैं। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 48 होगा, और ये 76 होगा। ये सबको प्लस करेंगे तो क्या होगा? 124 होगा। ठीक है, अब इसको वीक में कन्वर्ट करेंगे। वीक में कन्वर्ट करने के लिए 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 से डिवाइड करेंगे तो 17 वीक होगा, 17 वीक होगा, और 5 ऑड डेज हो जाएगा। ठीक है, 5 ऑड डेज हो जाएगा। ओके, तो अब 5 ऑड डेज मतलब 5 में क्या हो जाता है? ठीक है, तो 0 में क्या हो रहा था? ठीक है, 0 में संडे हो रहा था, ये मंडे हो रहा था, ट्यूसडे हो रहा था, वेडनेसडे हो रहा था। ठीक है, वेडनेसडे हो रहा था, थर्सडे हो रहा था, और ये फ्राइडे हो रहा था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फ्राइडे हो जाएगा। ठीक है, फ्राइडे मतलब 31 दिसंबर, ये बोल के चलेंगे, इसमें क्या कौन सा आ जाएगा? फ्राइडे। ठीक है, तो फर्स्ट सेंचुरी में कितने लीप ईयर होते हैं? 24 लीप ईयर होते हैं। ठीक है, और नॉर्मल कितने होते हैं? 76 होते हैं। ठीक है, वैसे ही सेंचुरी, तो 200 सेंचुरी में कुछ करने की जरूरत नहीं है। 200 जैसे फर्स्ट 100 सेंचुरी में कितने ऑड डे थे? 5 ऑड डे थे। ठीक है, तो फर्स्ट 200 में कितने होंगे? 5 में 2 इंटू कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? 10 ऑड डेज हो जाएंगे। ठीक है, 10 ऑड डेज हो जाएंगे। इट मीन्स इसको हम लोग वीक में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे 7 से, तो कितना हो जाएगा? 1 वीक हो जाएगा, प्लस 3 ऑड डेज हो जाएंगे। ठीक है, इट मीन्स क्या हो जाएगा? 3 ऑड डेज मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो ये क्या हो जाएगा? वेडनेसडे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 300 का निकालते हैं। ठीक है, तो 300 का निकालने के लिए क्या करेंगे? तो 300 का देखो, 300 में भी सेम टू सेम यही करेंगे प्रोसेस। फर्स्ट 100 में क्या बोलते हैं? 5 ऑड डेज होते हैं। ठीक है, फर्स्ट में 5 ऑड डेज होते हैं, तो 300 में कितने हो जाएंगे? 5 इंटू 3 करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 15 ऑड डेज हो जाएंगे। ठीक है, तो 15 ऑड डेज अगर हम लोग इसको वीक में कन्वर्ट करेंगे तो 2 वीक हो जाएगा, एंड 1 ऑड डेज हो जाएगा, ऑड डे हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा? मंडे निकल आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही 400 का निकाल के देखते हैं, तो 400 का भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? सेम टू सेम प्रोसेस। फर्स्ट इसमें कितना हो जाएगा? 5 ऑड डेज। ठीक है, तो इसमें 5 इंटू क्या कर देंगे? 4 कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 20 ऑड डेज हो जाएगा। ठीक है, 20 ऑड डेज हो जाएगा, तो इसको वीक में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? वीक में कन्वर्ट करेंगे तो 2 वीक हो जाएगा, और 6 ऑड डेज हो जाएंगे। ठीक है, तो 6 ऑड डेज मतलब 6 नंबर कौन सा होता है हमारा? सैटरडे। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग किसी भी का निकाल सकते हैं, चाहे वो 600 का हो, ठीक
ठीक है, चाहे वो 800 का हो, ठीक है, किसी का भी हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, 600 का भी कैसे निकालेंगे, 600 का भी सेम टू सेम फर्स्ट उसमें 6 इंटू कर देंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। या फिर 400 प्लस 200 कर देंगे। 400 का ऑड डे क्या है, 6 है, ठीक है, और 200 का ऑड डे क्या है, 3 है, तो कितना हो जाएगा, फिर से 9 हो जाएगा। 9 मतलब 1 वीक, 1 वीक और 2 ऑड डेज, ठीक है, तो 2 ऑड डेज हुआ, तो फिर इसमें सेकंड में क्या हो जाएगा, सेकंड में हो जाएगा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इसमें भी वेडनेसडे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे हम लोग करेंगे। ओके, ऐसे करते करते आप किसी भी सेंचुरी का आप ऑर्डर्स निकाल सकते हैं, ठीक है, चाहे वो 1000 हो, 900 हो, 16 हो, जो भी हो, ठीक है। अब ऐसे करके, ऐसे कैलकुलेट करके आप किसी भी सेंचुरी का ऑर्डर्स निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कि कौन से वर्ष में या फिर फर्स्ट 100 सेंचुरी में कितने लीप ईयर्स थे या फिर कितने ऑर्डिनरी डेज थे, ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर थे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि क्या बोलते हैं, फर्स्ट 400 वर्षों में 29 फेब कितनी बार आया है, ऐसा ऐसा करके क्वेश्चन से इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह हम ऑड डेज निकालेंगे। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं हमने अभी तक क्या क्या सीखा। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीखा, अगर किसी भी लीप ईयर और नॉर्मल ईयर को फाइंड आउट करने के लिए क्या किससे हम लोग डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अगर वो सेंचुरी ईयर होगा तो 400 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर किसी का भी वीक निकालना है या फिर ऑड डेज निकालना है तो उसको 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 0 से लेकर 6 नंबर तक हमने क्या किया था, 0 को संडे बोला था। ठीक है, याद करने का तरीका, संडे को कुछ नहीं रहता इसलिए 0, तो 0 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 0 संडे, 1 मंडे, 2 ट्यूसडे, ऐसा करके 6 तक सैटरडे तक जाएगा। ठीक है, संडे टू सैटरडे। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा, सेंचुरी ईयर जिसमें ऑड डेज निकालना है। ठीक है, ये या सेंचुरी ईयर के लिए जैसे 100 के लिए 5 ऑड डे। ठीक है, 200 के लिए 3 ऑड डेज। ठीक है, 300 के लिए 1 ऑड डेज और 400 के 6 ऑड डेज। ठीक है, तो ये एक नंबर 5316 इस तरह से हम याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है जो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, और आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक किया कीजिए, मैं वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो के लिंक जरूर शेयर करती हूँ। ठीक है, और अगर किसी भी इस वीडियो में किसी कहीं पे भी आपको डाउट होगा तो आप मुझे टेलीग्राम में मैसेज कीजिए या फिर फेसबुक इंस्टाग्राम से जुड़िए, वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कीजिए, मैं आपको वहाँ पे ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। इसके आगे के क्वेश्चन के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।